भगवान के जन्मोत्सव की सुंदर सी झांकी का अवलोकन कर रहे थे। आज भागवत के पंचम दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। ईश्वर की बड़ी कृपा है, नहीं तो दुरत्या माया, ये माया बड़ी दुस्तर है, हमें किसी न किसी अपने रूप में उलझा देती है, भगवान से जुड़ने नहीं देते। ईश्वर की बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है गोविंद के, जो हम सब भागवत भगवान की कथा में सम्मिलित होकर उनका कृपा प्रसाद पा रहे हैं। कल आप देख रहे थे, सुन रहे थे कि कंस की जेल में मेरे प्रभु चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। सारे सैनिक सो गए। महामुनि सुखदेव वर्णन कर रहे हैं कैसा स्वरूप था जब प्रभु प्रकट हुए थे। अपने मन में वो छवि बसानी है, यही जीवन का लक्ष्य बनाओ। जब भी अकेले में बैठो मेरे प्रभु का चिंतन करो। उनका मुख कैसा है, उनकी नासिका कैसी है, उनके नेत्र कैसे हैं, उनके कपोल कैसे हैं, उनकी चिबुक कैसी है, चिबुकम्मन ठोड़ी कैसी है, उनकी ग्रीवा कैसी है, उनका वक्षस्थल कैसा है, उनके स्कंध कैसे, कंधे कैसे हैं, उनकी भुजाएं कैसी हैं, उनके चरण कैसे हैं, उनके नख कैसे हैं, उनके अधर कैसे हैं, उनके ओष्ठ कैसे हैं, उनका तेज कैसा है, उनकी सौम्यता कैसी है, उनकी सुंदरता कैसी है, ये चिंतन करो। ये सोचने लग गए तो फिर सारे योगों की सिद्धियां अपने आप आपके चरणों में होंगे। भगवान की कृपा आप पर अनवरत क्रम से बरसने लगेगी। कोई और भक्ति करने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। कैसा है वो सुंदर स्वरूप, आइए सुनते हैं। तम मदभुतम बालकम भुजेक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुरुदायुधम श्रीवात्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीतांबरं सांद्रपयोदशोभगम्। चतुर्भुज रूप है जी हाँ, बड़ी सुंदर झांकी। शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए हुए हैं, पीतांबरी पहने हुए हैं, कमल जैसा चेहरा भासित हो रहा है। देवकी और वसुदेव देखते प्रसन्न हो गए। भगवान की सुंदर झांकी जिसको सुलभ हो जाए, जिसके दृष्टि पटल पर आ जाए, आहा, उससे बड़भागी दुनिया में कौन होगा, उससे सौभाग्यशाली दुनिया में कौन होगा साहब। बड़ी सुंदर सी झांकी, बड़ा सुंदर कंठ, ग्रीवा, चिबुक, अधर, नेत्र, कपोल, ललाट, कैसी सुंदर झांकी है। देखते ही रह गए, वसुदेव देखते ही रह गए, देवकी देखते ही रह गई। काफी देर में होश आया और फिर हाथ जोड़ के कहने लगे, रूपम यततर प्राहुर्व्यक्तमाद्यम ब्रह्म ज्योतिर्निर्गुणं निर्विकारम् सत्ता मात्रं निर्विशेषं निरीहम् सत्वं साक्षात् विष्णुरध्यात्मदीपः।
देवकी कहने लगी मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है, आज मेरा जीवन का सबसे सुंदर दिन है। ये क्षण जिसके लिए योगी योग करते हैं, सन्यासी ध्यान करते हैं, यति ज्ञान करते हैं, जीवन गुजर जाता है, उनको ये सौभाग्य सुलभ नहीं होता। आज मेरे से बड़भागी कौन होगा जो साक्षात विष्णु अवतार रूप गोविंद के दर्शन हो रहा है। कहां तक वर्णन करूं मैं इनका। मेरे घर स्वयं निर्गुण निर्विकार ब्रह्म सगुण स्वरूप धारण करके प्रकट हो गए हैं, वार वार अपने आप को धन्यवाद दे रहे देवकी। और कहने लगी मर्त्यो मृत्यु व्याल भीता पलायन लोकान शर्वान् निर्भयं नाद्यगच्छ त्वत्पादाब्जं प्राप्यं यद्रक्षयात्य स्वस्थास्येति मृत्युरस्मादुपैति। देवकी कहने लगी संसार में सब लोग मृत्यु से भयभीत होकर चारों तरफ डोलते हैं, चारों तरफ घूमते हैं, मृत्यु से बचने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन सचमुच मृत्यु से बच नहीं पाते हैं। लेकिन त्वत्पादाब्जं प्राप्य यद्रक्षयात्य, किंतु जो लोग तुम्हारे चरणों का सहारा ले लेते हैं, हे प्रभु, जो तुम्हारे चरणों की भक्ति कर लेते हैं, तुम्हारे चरणों का ध्यान कर लेते हैं, वो सारी चिंताओं से मुक्त होकर सोते हैं, फिर उन्हें कोई भय नहीं रहता। आज आपके चरणों का सानिध्य मिल गया गोविंद, सो मेरा जीवन धन्य हो गया। देवकी बार बार प्रभु की अर्चना वंदना कर रही है, प्रशंसा कर रही हैं। संसार में मृत्यु से बचाने वाला कोई नहीं है, अगर कोई है तो वो केवल आप हैं। आपके चरणों की भक्ति मिल जाए, आपके चरणों में मन लग जाए, तो फिर यमराज, यमलोक, मृत्यु, भय सब समाप्त हो जाता है। फिर आगे निवेदन करने लगे, प्रभु आप चतुर्भुज रूप में जो आए ना, ये थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। हमने तो आपको बाल रूप में मांगा था, आपका वचन भी यही है कि आप बाल रूप में हमारे यहाँ प्रकट होंगे। प्रभु आप अपनी सुरक्षा का उपाय बताओ, हम कैसे आपकी सुरक्षा रख सकते हैं इस पापी कंस से। लेकिन आप बाल रूप में आओ, हम बाल रूप में आपकी सेवा करना चाहते हैं, हम आपको अपने हाथ से स्नान कराना चाहते हैं, आंखों में मोटा मोटा काजल लगाना चाहते हैं, पीली कछौटी पहनाकर, गले में बैजंती माला पहनाकर, सिर पर मोर पंख का मुकुट पहनाकर आपकी शुश्रूषा करना चाहते हैं, आपकी सेवा करना चाहते हैं, आपकी भक्ति करना चाहते हैं। सो गोविंद गोविंद बाल रूप में आ जाओ। जोर से बोलो ना, जय श्री कृष्ण। भगवान कहने लगे माता बाल रूप में आ जाऊंगा, लेकिन मामा कंस से ना आपको मेरी सुरक्षा रखनी पड़ेगी, मेरा ध्यान रखना पड़ेगा। और उसके लिए ना सबसे पहले पिताजी मुझे छाछ में रख के गोकुल ले जाए। वह मैया यशोदा है, यशोदा मैया के यहाँ एक कन्या का जन्म हुआ है। मेरे को मैया यशोदा के पास सुला दे और उस कन्या को लेकर जेल में आ जाएं, आगे जो होगा सब देखा जाएगा। सारे सैनिक तो पहले ही सो चुके हैं। अब देखिए यहाँ गजब का प्रभाव होता है। जैसे ही वसुदेव जी लाला को गोदी में लेने का मन बनाते हैं, वैसे ही वसुदेव की हाथों की हथकड़ियां खुल जाती हैं, पैरों की बेड़ियां खुल जाती हैं, सारे बंधन खुल जाते हैं। क्या मतलब हुआ? मामुनि सुखदेव क्या कहना चाह रहे हैं राजा परीक्षित से? परीक्षित, जब आप प्रभु को अपने सिर पर बैठाने का मन बनाते हैं, उनके चरणों में चित्त लगाते हैं, उनके चरणों में ध्यान लगाते हैं, उनको धारण करने की इच्छा व्यक्त करते हैं, प्रकट करते हैं,
उसी समय हमारी जन्म जन्मांतरों की अज्ञान अविद्या अस्मिता की गांठें खुल जाती हैं, सारे बंधन खुल जाते हैं, हाथों की हथकड़ियां खुल जाती हैं, पैरों की बेड़ियां खुल जाती हैं। एक बार मन तो बनाओ कि हम प्रभु के चरणों में अपना नमन करें, सच्चे मन से उनको सिर पर धारण करने की इच्छा बनाओ तो प्रकट तो करो। वसुदेव जी ने लाला को छाछ में रखा, छाछ माने सूप, हमारे यहाँ सूप बोलते हैं ब्रज में, और आपके यहाँ छाछ बोलते हैं। छाछ में रखा और जैसे ही सिर पर धारण करके आगे बढ़ने लगे, मोटे मोटे ताले जो लटके हुए थे अपने आप खुल गए। कंस के सारे सैनिक सोए हुए हैं, ताले अपने आप खुलते चले जा रहे हैं। यमुना जी में पहुंच गए वसुदेव जी। यमुना कृष्णा है, माने कृष्ण की 8 पटरानियों में एक है। और कौन पत्नी ऐसी होगी जिसके पति आए और वो उनका चरण बंदन ना करें, उनका अतिथि सत्कार ना करें, उनका स्वागत ना करें, उनका अर्घ्य ना दें, उनके चरणों का आशीर्वाद ना लें? ऐसा भला कौन होगा जगत में? सो यमुना जल रूप में है, सो ऊपर उठने लगे। जैसे जैसे यमुना ऊपर उठ रही है, पानी का वेग तो बढ़ ही रहा है, वसुदेव की धड़कन बढ़ रही है। वसुदेव जी के कंठ तक जल आ गया। भगवान समझ गए कि पिताजी अब विचलित हो रहे हैं, कंठ तक पानी, चलेंगे कैसे, पानी का बहाव बढ़ गया। सो भगवान ने पीछे से अपने चरण, छाछ में से चरण निकाल दिए और यमुना ने अपने स्वामी का चरण स्पर्श किया, चरण वंदन किया, आशीर्वाद। और भगवान शांत हो गए। यानी भक्त पर जब संकट आने लगता है, यहाँ तो कालिंदी जो है यमुना है, उनकी पटरानी है, लेकिन सामाजिक स्वरूप से हम चिंतन करें, भौतिक स्वरूप से अवलोकन करें, तो जब जब भगवान का लाडला भक्त, जब जब भगवान का चिंतक, जब जब भगवान का जिज्ञासु, जब जब मुमुक्षु संकट में पड़ता है, सच्चे दिल से साधना करने वालों की रक्षा भगवान स्वयं उसी प्रकार करते हैं जैसे वसुदेव को पता भी नहीं चला और पीछे से अपने चरण लटका दिए और पानी नीचे आ गया। हमें पता भी नहीं चलता कब वो कैसी कृपा कर देते हैं और हमारा जीवन आनंदमय हो जाता है। सचमुच हम सच्चे मन से गोविंद से जुड़ने की कोशिश करें। देखो जी, 2 प्रकार का जीवन जीते हैं लोग, एक होता है प्रदर्शन में, एक होता है दर्शन में। प्रदर्शन में दिखावा करना, बहुत बड़ी बड़ी जटाएं रखना, तिलक छापा लगाना, गेरुए वस्त्र पहनना, पीले वस्त्र पहनना, श्वेत वस्त्र पहनना, अपने आप को भगत बनाने का प्रदर्शन करना, लोग देखें कि मैं भगत हूं। प्रदर्शन, दूसरों को दिखाना, इसे पाखंड कहते हैं। और पाखंड का शाब्दिक अर्थ क्या होता है पता है? पापस्य खंड, पाखंड। जो पाप का खंड, जहां पाप बसा है वही पाखंड बसा है। पाप ही पाखंड है, पाप ही प्रदर्शन है। भगवान को दिखावे की जरूरत नहीं है, ना जी ना। भगवान को तो भाव चाहिए, भावना में भावना तो भावना बेकार है, और भावना हो सच्ची यदि तो भव से बेड़ा पार है। तो भगवान इस प्रकार अपने भक्त की सुरक्षा करते हैं, संरक्षण करते हैं, संरक्षण करते हैं, योग और क्षेम को वहन करते हैं। उनकी प्रतिज्ञा है, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां अनित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। वसुदेव जी आगे बढ़े, यशोदा मैया के महल में पहुंच गए। अच्छा, यशोदा कौन है? यशः ददाति इति यशोदा, जो यश प्रदान करे, जो कीर्ति प्रदान करे,
ओ यशोदा, यशोदा नाम बुद्धि का है। बुद्धि के पास पहुंच गए गोविंद, यशोदा के महल में पहुंच गए और वहां का दरवाजा भी स्वयं खुल गया। जी, यशोदा को पता ही नहीं है और उनकी बगल में कन्या सोई हुई है। यशोदा ने कन्या को जन्म दिया। वसुदेव जी ने दूसरी बगल में लाला को सुलाया, उस कन्या को छाछ में रखा और फिर जेल में आने लगे। कंस की जेल में आ रहे हैं। अब उल्टा हो रहा है, जो ताले स्वयं खुल गए थे, जैसे जैसे वसुदेव आगे बढ़ रहे हैं पीछे से ताले अपने आप जुड़ते जा रहे हैं, अपने आप बंद होते जा रहे हैं। देवकी के पास आ गए, वो कन्या देवकी को दे दी, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, ज्यों की त्यों बंध गई। जो सैनिक स्वयं सो गए थे वो सैनिक भी जग गए। कंस के सैनिक जो सुरक्षा में लगे हैं कि देवकी और वसुदेव कोई छल न कर जाए, स्वयं जग गए। इसका मतलब क्या है? वसुदेव ने जब गोविंद को सिर पर धारण किया तो सारे बंधन खुल गए, और जब कन्या को सिर पर धारण करके लाए तो वही बंधन जो की थे बंध गए। कन्या माने माया। ये माया बड़ी दुरत्या है। देवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्या, गीता। इस माया को पार करना बड़ा कठिन है। जो माया को अपने सिर पर धारण कर लेता है वो 84 लाख योनियों के बंधन में बंध जाता है। जैसे वसुदेव के हाथों में हथकड़ियां बंध गई, पैरों में बेड़ियां बंध गई, मोटे मोटे ताले लटके, सारे सैनिक जग गए। ये सैनिक कौन कौन हैं? काम क्रोध मद लोभ दंभ दुर्भाव द्वेष हरि। ये 7 दुष्ट हैं, महादुष्ट जो हमारे अंदर रहते हैं। हमारा शत्रु कोई बाहर नहीं है, हम बाहर वालों से सुरक्षा की कोशिश करते हैं। सचमुच तो सारे दुश्मन हमारे अंदर बैठे हैं। काम जैसा दुश्मन दुनिया में कोई नहीं, क्रोध जैसा दुश्मन दुनिया में कोई नहीं, लोभ जैसा दुश्मन दुनिया में कोई नहीं, अहंकार जैसा दुश्मन कोई नहीं, मत्सर जैसा दुश्मन कोई नहीं, ईर्ष्या जैसा दुश्मन कोई नहीं, द्वेष जैसा दुश्मन कोई नहीं, जिनको हमने अंदर संजो रखा है। जोर से बोलो जय श्री कृष्ण। अच्छा, मन को थोड़ा वहीं जोड़ो, बड़ा गंभीर चिंतन है। भगवान की जन्म की कथा लोग गहराई से सुनते ही नहीं है, बस सुन लिया महाराज, क्या सुना। अजीब रहस्य तो यही है। ये काम क्रोध मद लोभ दंभ दुर्भाव द्वेष मत्सर, ये जो राक्षस हमारे अंदर बैठे हैं, और इनको मारने की हम कोशिश नहीं करते, इनको संयमित करने की कोशिश नहीं करते, और बाहर के दुश्मनों को भगाने की कोशिश करते हैं। इसलिए हम भक्ति नहीं कर पाते। भक्ति में सबसे ज्यादा बाधा इन्हीं शत्रुओं से है। सो महाराज, इधर कंस को पता चला कि देवकी ने 8वें गर्भ को जन्म दे दिया है। सैनिकों ने सूचना दी, कंस दौड़ा दौड़ा आया और कहने लगा, देवकी ला जल्दी, अस्यास्तु अष्टमो गर्मो। अरे ये 8वां गर्भ ही तो मेरे लिए खतरा था। 6 महीने मार दिए, 7वां तेरा छीन हो गया, ला 8वीं संतान को मुझे दे। देवकी रोने लगी, भैया ये तो अबला है, ये कन्या है, ये आपका क्या बिगाड़ेगी? हे भैया ऐसा ना करो। लेकिन अहंकार जीवन को बड़ा निर्दयी बना देता है, बड़ा निर्दयी, दया नहीं रहने देता। एक तरफ अहंकार उसके दिल में है, दूसरी तरफ मृत्यु का भय है। अहंकार ही हत्या करवा रहा है, क्योंकि भगवान को मानता ही नहीं। जन्म और मृत्यु मानव के अधीन नहीं है, जन्म और मृत्यु परमात्मा के अधीन है। अगर जन्म और मृत्यु ही मानव के अधीन हो गए तो भगवान की जरूरत क्या रह जाएगी?
फिर तो भगवान की कोई आवश्यकता ही नहीं है। हानि लाभ जीवन मरण यस अपयस विधि हाथ, ये 6 चीजें, हानि लाभ जीवन मरण यस अपयस, ये 6 चीजें भगवान ने अपने हाथ में रखी है। ये मानव के हाथ में नहीं है। लेकिन अहंकारी व्यक्ति समझता है ये सब मैं कर रहा हूं, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं अगर देवकी की 8वीं संतान की हत्या कर दूंगा तो फिर मुझे कोई नहीं मारेगा, मैं अमर हो जाऊंगा। यही अज्ञान है, यही अविद्या है, यही अस्मिता है जो हमें 84 के जाल में फंसाए रखती है। बहुत मना करने के बाद भी पापी कंस उस कन्या को छीन ले गया और उसी शिला पर ले गया जिस शिला पर देवकी के 6 पुत्रों की हत्या कर दी है। जैसे ही कन्या को पछाड़ने के लिए हाथ ऊपर किए, कन्या को ऊपर ले गया, वैसे ही कन्या हाथों में से छूट गई और अष्टभुजी देवी का रूप ले लिया। कन्या कहने लगी किम मया हतया मंदा जाता खलु तवांत कृता यत्र क्वैवा पूर्व शत्रुर्मा हिंसी कृपणान वृथा। अरे कंस, तू मुझे क्या मारेगा? तेरे को मारने वाला तो ब्रज में पैदा हो गया। जो तुझे मारने वाला है उसको तू जानता ही नहीं है। 8 भुजा धारण करके साक्षात देवी जब ये वाणी कहने लगी तो कंस चिंतित हो गया, भयभीत हो गया और हाथ जोड़ के कहने लगा, देवी ये बताओ वो कहाँ है? जो मेरा काल है, मुझे मारने वाला है, वो कहाँ मिलेगा? अष्टभुजी देवी बोली, वो समय आने पर पता चलेगा, अभी कुछ नहीं बताऊंगी। और देखते देखते अष्टभुजी देवी अदृश्य हो गई, लुप्त हो गई। कंस भयभीत हो गया। भयभीत कंस ने सभा का आयोजन किया, आपातकालीन सभा आयोजित की। सारे मित्रों को, मंत्रियों को, बलवान वीरों को, सैनिकों को, योद्धाओं को, ज्ञानवानों को, सबको बुलाया और विचार करने लगे कि आकाशवाणी झूठी नहीं हो सकते, सो आप बताइए हमें क्या करना चाहिए। इधर तो कंस की मीटिंग चल रही है, सभा चल रही है, मृत्यु से बचने का उपाय ढूंढा जा रहा है। जो बालक जन्म ले गया है उसके बारे में चिंतन चल रहा है कि उसका क्या करें, कैसे ढूंढें उसे, कैसे खोजें। और उधर सुबह जगते ही नंद महाराज की बहन है नंदा और सुनंदा, चूंकि यशोदा गर्भवती है और हमारे यहाँ जब बहू गर्भवती होती है तो बहन बेटियों को 10-20 दिन पहले ही बुला लिया जाता है। ननद आ जाती हैं अपने भाभी का जापा करवाने। सुनंदा और सुनंदा दोनों बहनें आ गईं अपनी भाभी यशोदा को जनने के लिए, जनाने के लिए। रोज यशोदा जल्दी जगती हैं, लेकिन आज तो जगी नहीं। नंदा सुनंदा कहने लगे, आज भाभी खड़ी कैसे नहीं हुई, आज तो पलंग ही नहीं छोड़ा। चलो देखें। दोनों बहन गई, दरवाजा खुला है और जब दृष्टि पड़ी तो पता चला कि भाभी ने तो बच्चे को जन्म दे दिया और अभी सोई रही है। देखे तो सही, ये लाला है कि लाली है, यानी बेटा है कि बेटी है। जैसे ही चूनर हटाई दोनों बहन प्रसन्न हो गईं, भाभी ने लाला को जन्म दिया है। दौड़ी दौड़ी दोनों बहनें अपने भैया नंद के पास गईं, शुभ सूचना दी। नंद प्रसन्न हुए, बधाइयां गबने लगी, दान पुण्य की सुंदर कार्य होने लगे। आइए हम भी एक सुंदर सी बधाई का आनंद लेते हैं। नंद महाराज ने दान पुण्य के कार्य प्रारंभ कर दिए। नंदस्त्वात्मजं उत्पन्ने जाता हलादो महामना आहूय विप्रान वेदज्ञा स्नात सुचिरलंकृतः।
बड़े बड़े वेद के विद्वानों को बुलाया गया, देवज्ञों को बुलाया गया, ब्राह्मणों को बुलाया गया। जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। महामुनि सुखदेव कह रहे हैं कि राजा परीक्षित, धेनु नाम नियुते प्रादात् विप्रेभ्य समलंकृते तिलाद्रीन सप्तरत्नौघ शातकौंभाम्बराव्रता। नंद बाबा ने जन्मोत्सव की खुशी में 2 लाख गायों का दान कर दिया। कितनी? 2 लाख। 9 लाख गायें थी, 9 में से 2 लाख का दान कर दिया। और 7 तिल के पहाड़ बनाए। तिल का दान बड़ा श्रेष्ठ कहा जाता है। 7 तिल के पहाड़, फिर उसको सोने से सजाया गया। पूरे जो ढेर बनाए गए पहाड़ जैसे तिल के, उनके ऊपर सोना बिखेरा गया और तिल और सोने के 7 पहाड़ों का दान कर दिया। खूब बधाई चल रही है, दान पुण्य के शुभ कार्य चल रहे हैं। बूढ़ी बूढ़ी गोपियां भी सज धज कर आ रही हैं, शब मैया यशोदा को बधाई दे रही हैं। और इधर कंस के यहाँ जो आपातकालीन सभा आयोजित की गई, उसमें निर्णय लिया गया कि मथुरा के चारों ओर व्रज 84 कोष में 10 दिन के अंदर अंदर जितने बालकों ने जन्म लिया है सबकी हत्या कर दी जाए। व्रज 84 कोष में 10 दिन के अंदर जितने बालकों ने जन्म लिया है सबकी हत्या। सचमुच ये देखें कि ये व्रज 84 कोष क्या है, पहले तो ये समझना पड़ेगा। आध्यात्मिक रूप से चिंतन करते हैं तो हमारा आपका ये शरीर ही व्रज 84 कोष है। कैसे? हर व्यक्ति अपने 3.5 हाथ होता है और 3.5 हाथ के अंगुल मापे ना उंगलियों के, तो वो 84 बैठते हैं। मैं बहुत ज्यादा मोटे की भी नहीं कह रहा हूँ, बहुत ज्यादा छोटे की भी नहीं कह रहा हूँ, बहुत ज्यादा पतले की भी नहीं कह रहा हूँ और बहुत ज्यादा लंबे व्यक्ति की भी नहीं कह रहा हूँ। लेकिन जो सामान्य रूप से स्वस्थ शरीर है, जिसकी लंबाई चौड़ाई मोटाई स्वस्थ रूप में है, उसकी अगर अंगुल मापोगे तो 84 ही बैठेगे। इसलिए संत कहते हैं कि ये व्रज 84 कोष आपका शरीर है। 10 दिन के अंदर अंदर जितने बालकों ने, नवजात शिशुओं ने जन्म धारण किया है, उन सबकी हत्या करनी है। 7 महाराक्षस व्रज 84 कोष में भेज दिए और एक के लिए 12 कोष का क्षेत्र दे दिया। 12 सत्ते 84। गोकुल क्षेत्र पूतना को दे दिया कि पूतना आप गोकुल में जाओगे। ये बकासुर की बहन है, इसका नाम है बकी। सचमुच भाई का नाम है बका और बहन का नाम है बकी। इसलिए भाई को कहते हैं बकासुर और बहन को कहते हैं बकीसुरी। जी। तो ये पूतना कंस ने भेज दी। कैसी है पूतना? कंसेन प्रतिहता घोरा पूतना बालघातिनी शिशूंशकारं निघनन्ति पुरग्राम व्रजादिशो। पूतना कंस ने भेजी, बड़ी भयंकर है, राक्षसी है। शिशुंशकारं निघनन्ति, और 10 दिन के अंदर अंदर जितने बच्चों ने जन्म लिया है, निघनन्ति, उनको मारती हुई जा रही है। नगर और गांव जो भी मिलता है उसी में प्रवेश करती है और 10 दिन के नवजात बालकों की हत्या कर देती है।
पूतना बाल घातिनी राक्षसी रुधिरासना। और केवल मारती नहीं है उनको, रुधिरासना, रुधिर माने खून को और आसना माने पी जाती है। बच्चों को मारती है और उनके खून को पी जाती है। ऐसी भयंकर राक्षसी है पूतना। चल दी और 7वें दिन गोकुल क्षेत्र में पहुंच गई। गोकुल में, अच्छा ये गोकुल क्या है पहले तो ये समझेंगे। दूसरा 7वें दिन क्या है जो 7वें दिन ही पहुंची। दो बातें बहुत गंभीरता से समझने की हैं। अच्छा जन्म कौन सी तिथि में हुआ? कल क्या था? अष्टमी। भादो आधी रात जन्म हरि 8वें को पायो। अष्टमी तिथि से 7 दिन गिनो। अष्टमी 1, नवमी 2, दशमी 3, एकादशी 4, द्वादशी 5, त्रयोदशी 6 और चतुर्दशी 7। यानी 7वें दिन चतुर्दशी है। चतुर्दशी के दिन गोकुल में पहुंची। पहले गोकुल समझेंगे और फिर चतुर्दशी का मतलब समझेंगे। अगर भौमिक दृष्टि से हम चिंतन करते हैं, सांसारिक दृष्टि से चिंतन करते हैं, तो गोकुल मथुरा से थोड़ी दूर एक गांव है, नगर है, स्थान है, जहां नंद महाराज राज्य किया करते थे, सामंत सम्राट हुआ करते थे। लेकिन आध्यात्मिक रूप से चिंतन करेंगे तो गोकुल, कुल कहते समूह को, और गो के कई अर्थ हैं। गो माने गाय, जहां गायों का कुल माने समूह, जहां गायों का समूह निवास करता है उस भूमि को गोकुल कहते हैं, उस स्थान को गोकुल कहते हैं। दूसरा गो का अर्थ है इंद्रियां। इंद्रियों का जहां कुल यानी समूह निवास करता है उसे गोकुल कहते हैं। इसका मतलब इंद्रियों का समूह कहां निवास करता है? हमारे शरीर में। हमारा शरीर गोकुल है। बोलो ना जोर से। गोकुल इट मीन्स हमारा शरीर, अवर बॉडी, ये गोकुल है। तीसरा गो का अर्थ होता है धरती, चौथा गो का अर्थ होता है बैल, पांचवा गो का अर्थ होता है वाणी। तो विशेष रूप से 2 अर्थ यहां प्रयुक्त करते हैं संत कि भौमिक रूप से देखें तो गोकुल एक बस्ती है, गांव है, नगर है जहां नंद महाराज निवास करते हैं, और आध्यात्मिक स्वरूप से देखें तो गोकुल माने आपका शरीर है। और चतुर्दशी में पूतना आ गई। पहले पूतना का अर्थ समझेंगे, तत्पश्चात चतुर्दशी का अर्थ समझेंगे। पूतना, अच्छा पूत माने क्या होता है? पूत माने पुत्र। पूतान नयति यासा पूतना, जो दूसरों के बच्चों को ले जाकर मार देती है वो है पूतना। पूतान नयति, बच्चों को ले जाती है, वो पूतना है। और दूसरा पूतना का अर्थ है पूत माने पवित्रता, ना माने नहीं। जो पवित्र नहीं है वो पूतना है। पवित्र नहीं है तो वहां क्या है? अपवित्रता है, अविद्या है, अस्मिता है, वहां छल है, वहां कपट है, वहां धोखा है, आचरणहीनता है, क्रूरता है, निर्दयता है, वो पूतना है। यानी जिसके विचारों में गंदगी है, जो दूसरों का अहित चाहती है, दूसरों के वंश का विनाश करना चाहती है, दूसरों के बच्चों की हत्या करना चाहती है, दूसरों के बच्चों का हरण करके उसे ले जाकर मार देना चाहती है, उसका नाम पूतना है। पूतना माने अज्ञान है, पूतना माने अंधेरा है, पूतना माने अविद्या है, पूतना माने अस्मिता है। ये चतुर्दशी में आ गई। चतुर्दशी क्या है जी? तिथियों में देखें तो चतुर्दशी तिथि है। और अगर शारीरिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से चिंतन करते हैं तो 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री और 4 अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार,
ये चतुर्दशी है। आपके शरीर में चतुर्दशी रहती है। 5 ज्ञानेंद्रिय हैं। कौन कौन सी? 2 कान, कान एक हो गया, आंख 2, नाक 3, जीभ जिह्वा 4, और ये जो चर्म है ना, खाल, ये स्पर्श कराती है ठंडा है कि गर्म। ये 5 ज्ञानेंद्रिय हैं। और 5 कर्मेंद्रिय हैं। हाथ 1, पैर 2, मुंह 3 और मलमूत्र विसर्जन। ये 5 कर्मेंद्रिय हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, 4 अंतःकरण हैं। यानी ये तो 10 इंद्रिय तो हम सबको दिख रही हैं अपने शरीर में, लेकिन 4 चीज दिखती नहीं, वो अंदर रहती हैं। वो 4 चीज कौन सी हैं? पहला मन, दिखता नहीं, बुद्धि दिखती नहीं, चित्त दिखता नहीं, अहंकार दिखता नहीं। ये 4 अंतःकरण हैं जो हृदय में रहते हैं। इन 14 में पूतना आ गई। पूतना माने कौन? अविद्या आ गई, अज्ञान आ गया। अज्ञान जब आता है तो व्यक्ति की कार्य करने की शैली बदल जाती है। अच्छा, पूतना आई कब? चतुर्दशी में। और उस समय नंद महाराज क्या कर रहे थे? नंद सामंती सम्राट हैं और कंस चक्रवर्ती सम्राट हैं। तो सामंत सम्राट चक्रवर्ती सम्राट को कर देने जाते हैं। अपने यहां से कर इकट्ठा किया और कंस के यहां पहुंचाना था। सो नंद महाराज ने सोचा कि मेरे यहाँ खुशी का अवसर आया है, अगर कर देने में देरी हो गई तो पता नहीं कंस क्या उत्पात रचेगा, सो उसका कर दे आऊं। नंद जी चले गए कर देने। अच्छा, नंद किसे कहते हैं? फिर नंद कौन है? नंद आप, नंद माने जीव। फिर ये कंस कौन है? कंस नाम अहंकार का है। एक एक शब्द पर गौर फरमाइए। देखिए, कथाएं आपने पहले भी सुनी, आगे भी सुनते रहेंगे। बड़े बड़े ज्ञानी विद्वानों की कथाएं आप सुनते रहते हैं। आजकल तो टीवी पे सब कुछ चैनल चल रहे हैं, अच्छे अच्छे व्यास कथा सुना रहे हैं, लेकिन हम आपको सचमुच आपके व्यवहार से जोड़कर कथा सुनाना चाहते हैं। आपके आचरण में परिवर्तन होना चाहिए। आपको ज्ञान होना चाहिए कि मैं हूं क्या। ये समझ में आ गया तो फिर सारी कथाएं समझ में आने लगी। जीव नंद है, अहंकार कंस है। जब जीव रूपी नंद गोकुल से अहंकार रूपी कंस के पास कर देने चला जाता है, तो उसके हृदय रूपी महल में पूतना आ जाती है, माने अविद्या आ जाती है। जब जब जीव अहंकार के पास जाता है, तब तब उसके अंतःकरण में, उसकी इंद्रियों में अज्ञान का वास होता है, अंधेरे का वास होता है, अविद्या का वास होता है, वह पूतना का वास होता है। अच्छा, एक काम और हुआ उस समय। पूतना जब आई ना, तो गाय, गो माने इंद्रियां, वो चरने चली गई। गाय भी नहीं है और नंद भी नहीं है। नंद माने जीव नहीं है और गाय माने इंद्रियां। ये इंद्रियां भी चरने चली गई। कहां? हरी हरी दूब चरने। हरी हरी दूब चरने माने संसार के भोगों में आनंद लेने चली गई, सुख लेने चली गई। जब जब जीव की इंद्रियां संसार के भोगों में लीन होती हैं और जीव अहंकार रूपी कंस के पास चला जाता है, तो उसके अंतःकरण में, उसके हृदय रूपी महल में, उसके गोकुल में पूतना का वास हो जाता है। बोलो ना जोर से, कहां से ये बात आपकी समझ में आ जाए। पूतना से बचना है तो अहंकार रूपी कंस के पास जाना बंद कर दो और अपनी इंद्रियों को भोगों की हरी हरी दूब खिलाना बंद कर दो, क्योंकि भोग कभी नहीं भोगे जाते, हम ही भोगे जाते हैं। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता। भोग कभी भोगे ही नहीं जाते, केवल हम भोगे जाते हैं। इंद्रिय रूपी गायों को संसार की हरी हरी दूब रूपी भोगों से बचा के रखो और अहंकार के पास जाना बंद कर दो। आपके जीवन में कभी अंधेरा होगा नहीं, अज्ञान होगा नहीं, पूतना का वास होगा ही नहीं। लेकिन यहाँ नंद महाराज गलती कर बैठे। पूतना ने सुंदर सा स्वरूप बनाया,
सुंदर सा स्वरूप, चटकीली साड़ी पहनी, लंबा घूंघट निकाला, कोई देख ना सके, पहचान ना सके। पाखंड जब आता है, अज्ञान जब आता है, अविद्या जब आती है, अस्मिता जब आती है, अंधेरा जब आता है, तो रूप बदल कर आता है, सहजता से नहीं आता। वो आपका अपना हितैषी बनकर आएगा। अचानक कोई व्यक्ति आपका बहुत ज्यादा हित चाहे, समझ लो पाखंड आ रहा है, समझ लो अज्ञान आ रहा है, ये मुझे जानता नहीं फिर भी इतना हित चाह रहा है। व्हाट इज रीजन? रीजन इज क्लियर, ही इज सेल्फिश मैन। रीजन स्पष्ट है कि वो व्यक्ति स्वार्थी है, कोई ना कोई स्वार्थ सिद्ध करने के लिए आपसे चिपक रहा है। जोर से बोलो जय श्री कृष्ण। बात समझनी पड़ेगी। नंद महाराज कंस के पास चले गए, पूतना सुंदर सी गोपी का रूप लेकर गोकुल में आ गई। सब गोपियां बधाई दे रही हैं। अब यशोदा तो सीधी सादी है, यशोदा माने बुद्धि, उसे पता ही नहीं, वो तो गोपियों की सेवा में लग रही है, यानी बुद्धि इंद्रियों की सेवा में लग रही। गोपी कौन? इंद्रियों की सेवा में। जो गोपी बधाई देने आ रही है उनका स्वागत सत्कार कर रही है यशोदा। यशोदा ने सोचा ये भी कोई अपनी ऐसी गोपी होगी जो और गोपी है। पूतना महल के अंदर प्रवेश कर गई और लाला को जैसे ही अकेला देखा, जैसे ही अकेला देखा तो महाराज गोदी में उठा लिया। और पूतना ने जैसे लाला को गोदी में उठाया, लाला ने आंख बंद कर ली। बोलो ना जोर से, लाला ने आंख बंद क्यों की? भागवत में कोई स्पष्ट वर्णन नहीं है, लेकिन संत कहते हैं, ज्ञानी कहते हैं, पूतना अपने स्तनों के अग्रभाग पर भयंकर जहर लगा के लाई, जहर पिलाकर मारना चाहती है। और कोई पराई स्त्री किसी बच्चे या जवान या वृद्ध के मुंह में स्तन देती है तो वो केवल मां का भाव ही रखती है। अब मां बनकर आई है और लक्ष्य है बेटे को मारना। सचमुच पूतना वैसे कृष्ण की मौसी है। मौसी कैसे है कि बकासुर की बहन पूतना एक बार कंस से युद्ध करने आ गई कि बड़ा बलवान मानता अपने आप को, मेरे से युद्ध कर। पूतना बहुत बलवान है। कंस ने सोचा कोई पुरुष होता उससे युद्ध करता, अगर मैं पराजित भी हो जाता तो भी कोई बात नहीं, लेकिन स्त्री से अगर पराजित हो गया तो जमाना क्या कहेगा? कंस इतना बलवान और एक स्त्री से पराजित हो गया। सो कंस ने कहा युद्ध करने की बात कहाँ है, तुम तो हमारी सगी बहन हो, आज से तुम मथुरा में निवास करो, तुम्हारे भाई को भी ले आओ बकासुर को, वो भी यहीं रहेगा, और आप हमारी बहन हो, हम आपके भाई हैं। उस दिन से पूतना कंस ने अपनी बहन बना ली और देवकी भी उसकी बहन है। तो देवकी के पुत्र कौन है? कृष्ण। तो पूतना मौसी हुई ना, देवकी की बहन हो गई पूतना, पूतना मौसी हो गई, सचमुच मौसी हो गई। मौसी माँ ही होती है। तो कृष्ण भगवान सोचने लगे कि एक तरफ ये माँ बन के आ रही है और दूसरी तरफ हमारी हत्या करना चाहती है, ऐसी पुत्र की हत्या करने वाली माँ या मौसी के भी दर्शन करना ठीक नहीं, इसलिए अपनी आंखें बंद कर ली। बोलो ना जोर से। दूसरी बात, दूसरा कारण संत कहते हैं कि ये भयंकर जहर लगा के आई है और मुझे जहर पीने का अभ्यास नहीं है, मैं जहर पीना नहीं जानता। जहर पीने का अभ्यास तो भगवान शिव को है, इसलिए भगवान ने आंख बंद की और भोले का ध्यान किया। हे आशुतोष आओ, हे नीलकंठ आओ, पूतना के जहर को तुम पी जाओ और इसके प्राणों को मैं पी जाऊंगा। इसलिए कन्हैया ने आंखें बंद कर ली। तीसरा कारण बताते हैं, पूतना कुलटा है, कुलटा।
कुल माने वंश और टा माने विनाश। जो दूसरे के कुल का विनाश करे, ऐसी स्त्री का मुंह देखने का धर्म नहीं है। जो दूसरों के बच्चों की हत्या करना चाहे, ऐसी स्त्री का मुंह देखना पाप है। इसलिए कृष्ण ने आंखें बंद कर ली। पुतना ने देखा कि अब कोई मुझे नहीं देख रहा है, सो ओट करके अपना स्तन बाहर किया और लाला के मुंह में जबरदस्ती रख दिया। अब भोले का आह्वान कर लिया लाला ने तो पहले। जो पुतना के स्तन के जहर को तो पी गए भोले, कन्हैया ने दूध पीना शुरू किया और दूध जब पी गया तो फिर प्राणों को पीना शुरू किया। और जैसे पुतना के प्राण खिंचने लगे, इंद्रियां शिथिल होने लगी, कमजोरी का एहसास होने लगा, तो पुतना चिल्लाने लगे, सामुंच मुंचालमिति प्रभासिणी निष्पीड्यमाना खिल जीवमर्मणि विप्रेत्य नेत्रे चरणौ भुजौ मुहुः प्रश्विन्न गात्राक्षिपतिरुरोदः। मुंचालमिति, अरे छोड़, अरे लाला छोड़, अरे लाला छोड़। कन्हैया कहने लगे, मौसी पहले तो हम किसी को पकड़ते नहीं हैं, और पकड़ लेते हैं ना तो उसे आसानी से छोड़ते नहीं हैं। मौसी ऐसे नहीं छूटा जाता हमसे। पहले तो हर कोई हमारे पास आता नहीं, हम उसे पकड़ नहीं पाते, और एक बार पकड़ लेते हैं तो फिर छोड़ना सहज नहीं। भगवान ने पूतना के प्राणों को खींचा और पूतना 6 कोस में जाके गिरी। इतना भयंकर शरीर, और जब पूतना गिरी, पूतना के शरीर के नीचे जो भी पेड़ पौधा मकान आ गया, सबका चूर्ण हो गया। भयंकर गिरने की आवाज हुई, सबकी सब गोपी घबराई। यशोदा ने पलना देखा, पलना में लाला नहीं है। यशोदा चिल्लाई, मेरे लाला को ले गई। सब गोपी दौड़ी और जाके देखा कि 7 दिन का कन्हैया, 7 दिन का लाडला पूतना की छाती पे पड़ा रहा है, हाथ पैर हिला रहा है, बड़ी मस्ती ले रहा है। यशोदा ने लाला को उठाया, छाती से लगाया, सिर चूमने लगी। दूसरी गोपी कहने लगी, हे यशोदा, ये महापापनी, महाराक्षसी, महादुष्टनी, इसने लाला को गोदी में ले लिया है। चल पहले तो लाला का शुद्धिकरण करते हैं। जब तक शुद्धिकरण नहीं होगा ना, तब तक लाला का स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा। इसलिए चलो पहले पंचगव्य बनाओ। सबकी सब गोपी आई और उन्होंने पंचगव्य बनाया। पंचगव्य में 5 चीजें आती हैं, गाय का दूध, दही, घी, गोबर और मूत्र। 5 चीजों को बराबर बराबर मात्रा में मिलाया और उबटन बना लिया, लेही बना ली और लाला के शरीर पर मली। अच्छा, गाय का जो गोबर होता है ना, वो ना तो हरा होता है और ना पीला होता है, हरा पीला होता है। और जो सांवला जिसका रंग होता है, थोड़ा सांवला, और सांवले रंग वाले व्यक्ति को अगर थोड़ा हरा पीला वस्त्र पहना दिया जाए ना, तो बड़ा सुंदर फबता है। तो जैसे ही गोपियों ने लाला के शरीर पर उबटन लगाई ना, वो पंचगव्य लगाया, तो ऐसा लगा जैसे पीला कुर्ता पहना दिया हो, पीली कछौटी पहना दी हो। पूरा शरीर ऐसे सुंदर दिखने लगा। सब गोपी कहने लगी, देख तो सही है कनुआ को, कहीं नजर ना लग जाए। हम तो पापनी दुष्टनी पूतना के स्पर्श से शुद्ध करना चाहते हैं, पर ऐसा ना हो कहीं हमारी नजर लग जाए, भारी सुंदर दिख रहा है। बोलो ना जोर से, जय श्री कृष्णा। फिर गंगा जल से स्नान कराया, यमुना जल से स्नान कराया, दूध से स्नान कराया, दही से स्नान कराया, शर्करा से स्नान कराया, शहद से स्नान कराया, शुद्ध जल से स्नान कराया, और फिर सुरभि गैया की पूंछ का झुर्रा, पूंछ होते ना, उसके नीचे बालों का जो झुर्रा होता है, वो पकड़ा और फिर उससे झाड़ा देने लगे, मंत्र बोलते बोलते। क्या कह रहे हैं? इंद्रियाणि ह्रीकेशा प्राणान नारायणो वतो श्वेत दीप पतिश्चित्तम
मनो योगेश्वरो बतो। हे हृषिकेश भगवान, पहला झाड़ा दिया और हाथ जोड़ के बोले, हे हृषिकेश भगवान, आप हमारे लाला की इंद्रियों की रक्षा करो। और हृषिकेश नाम कन्हैया का ही, भगवान का ही, इसलिए कन्हैया मुस्कुराए, वाह मैया वाह, मेरी रक्षा मेरे से ही करवा रहे हैं। फिर दूसरा झाड़ा दिया, प्राणान नारायणोवतो, हे नारायण भगवान, आप हमारे लाला के प्राणों की रक्षा करो। तीसरा झाड़ा दिया, श्वेत दीप पतिश्चित्तम, हे श्वेत दीप के स्वामी, आप हमारे लाला की चित्त की रक्षा करो। अब सारे नाम कन्हैया के हैं। नारायण भगवान का नाम, श्वेत दीप के पति नारायण भगवान, जो कन्हैया और जोर से मुस्कुराने लगे। और आगे कहा, मनो योगेश्वरो बतो, हे योगेश्वर, आप हमारे लाला के मन की रक्षा करो। हे गोविंद, जब हमारा लाला खेलने लगे तो खेलते समय आप हमारे लाला की रक्षा करो। हे माधव, जब हमारा लाला सोने लगे, इसको नींद आए तो नींद में आप इसकी रक्षा करो। अब तो लाला जोर जोर से किलकारी मारने लगा कि मैया ये सब नाम मेरे हैं और मेरी रक्षा मेरे से करवा रहे हैं। इस प्रकार गोपियों ने लाला का शुद्धिकरण किया। और सज्जनों, इधर शुद्धिकरण हुआ और उधर गोप वाले, किसी ने कुल्हाड़ी उठाई, किसी ने फरसा उठाया, किसी ने हाशिया उठाया और चल दिए। गोपी पूछने लगी, ये कहां जा रहे हैं? गोपों ने कहा, सुनो, पूतना का शरीर इतना बड़ा है कि हम उसे उठा नहीं सकते, 6 कोस में फैला है, तो उसका जब अंतिम संस्कार करना है, दाह संस्कार करना है, तो चिता पे रखना पड़ेगा, इसलिए उसके शरीर के टुकड़े करेंगे पहले। गोप वालों ने पूतना के शरीर के टुकड़े किए, चिता पे रखा, और जब अंतिम संस्कार होने लगा तो पूतना के शरीर से सुगंध आई। पूतना के शरीर से सुगंध क्यों आई? पूतना तो महाराक्षसी है, जिसका न खाना अच्छा है, न कर्म अच्छा है, न नाम अच्छा है, न कुल अच्छा है, न वंश अच्छा है, न चरित्र अच्छा है, जो बच्चों का खून पीती है, राक्षसों के कुल में जन्मी है, विकराल आकृति है, आचरणहीन है, ऐसी पूतना के शरीर से तो दुर्गंध आनी चाहिए। महामुनि सुखदेव कहने लगे, राजा परीक्षित, यही तो खेल है। जो भगवान का एक बार स्पर्श कर लेता है, उसकी शरण में पहुंच जाता है। हाँ, भगवान उसके सारे पापों को नष्ट कर देते हैं। पूतना लोकबालग्नि राक्षसी रुधिरासना जिघांसयापि हरये स्तनम दत्वापसदगतिम। अरे जैसे ही पूतना ने अपना स्तन लाला के मुंह में रखा, उसी समय कन्हैया ने उसको अपनी मां मान लिया। और भगवान ने जिसको अपनी मां मान लिया ना, तो अंतिम समय में कन्हैया ने उसको मां की गति प्रदान कर दी, उसका मोक्ष कर दिया। जब भगवान का नाम लेने से ही हम सब का कल्याण हो जाता है, उद्धार हो जाता है, तो जो भगवान को गोदी में ले लेगी, अपना दूध पिलाएगी, तो क्या उसका कल्याण नहीं होगा? इसलिए भगवान ने राक्षसी भाव नहीं देखा, पूतना का मातृ भाव देखा, और मातृ भाव देखकर उसका मोक्ष कर दिया। ऐसे मेरे कन्हैया हैं, पता नहीं कौन से गुण पर वो रीझ जाते हैं। हाँ, इस प्रकार भगवान ने पूतना का उद्धार किया। बोलो बांके बिहारी लाल की। आइए एक सुंदर से भजन के साथ आगे बढ़ते हैं। नाचे नंदलाल, अरे नाचे नंदलाल, नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल, नाचे नंदलाल, नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल, नचावे
मथुरा में हरि जन्म लियो है, मथुरा में हरि जन्म लियो है, मथुरा में हरि जन्म लियो है, गोकुल में पग धारो रे कन्हैया, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, 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 और नाचे ये नाचे हो नाचे नंदलाल, नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, रोनकी झुनकी पगिनू परवाजे, रोनकी झुनकी पगिनू परवाजे, रोनके झुनके पगिनू परवाजे, ठुमके ठुमक पग धरी कन्हैया, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, 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 और नाचे नंदलाल, नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, तो बिना ओढ़े लाला फेटा नाही बांधे, तो बिना ओढ़े लाला फेटा नाई बांधे, तो बिना ओढ़े लाला फेटा नाही बांधे, तो बिना ओढ़े लाला फेटा नाई बांधे, पीतांबर को ये तो बड़ोरी पहनैया, पीतांबर को ये बड़ो ही पहनैया, नाचे नंदलाल, नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, ओ दूध न भावे लाला दही नाई भावे, दूध ना पीवे लाला दही न खावे, माखनो में सेरी को बड़ोरी खवैया, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, चांद सखी भजबान कृष्ण छवे, रंग सखी भजवानी कृष्ण छब, हंसे हंसे कांठ लगावे हर की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, ओ नाचे नंदलाल, नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, ओ नाचे नंदलाल, नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल। बोलो बाके बिहारी लाल की। सज्जनों, पूतना का अंतिम संस्कार हुआ और मेरे कन्हैया 6 महीने के हो गए। 6 महीने तक कंस चुपचाप बैठा रहा कि पता ना चल जाए कि पूतना मैंने भेजी है। 6 महीने बाद फिर कंस ने सकटासुर नाम का राक्षस भेज दिया। सकट कहते हैं बैलगाड़ी को, काठ के पहिया, काठ की बल्ली, काठ का जुआ, काठ का पटाव, उसे बोलते हैं सकट। तो कंस का भेजा हुआ राक्षस आया और नंद महाराज के महल के सामने काठ की गाड़ी बन के खड़ा हो गया। यशोदा मैया ने समझा जी हमारी बैलगाड़ी है, सो लाला का पलना उसके नीचे बिछा दिया
और घर के काम में लग गई। राक्षस बड़ा खुश हुआ कि मैं जिसे मारने आया वो तो स्वयं मेरे नीचे आ गया। अब जैसे जैसे राक्षस कन्हैया को मारने के लिए नीचे झुकता है, वैसे ही लाला ने साइकिल चलाना शुरू कर दिया। 6-7 महीने का बच्चा तो पलंग पे पड़ा पड़ा खूब हाथ पैर ऊपर नीचे करता है। जैसे ही राक्षस नीचे आया, भगवान ने नीचे से जोर की ठोकर मारी। राक्षस उड़ता हुआ आकाश में गया, दूर जाके गिरा और शक्तासुर का स्वाहा हो गया। बोलो बांके बिहारी लाल की। मेरे लाला 1 वर्ष के हो गए। 1 वर्ष के बच्चे को खिलाने में परेशानी नहीं होती। देखो माताएं तो खूब बच्चों को खिलाती हैं, पालती हैं, वो जानती हैं कि छोटे बच्चे को कैसे खिलाया जाए। लेकिन हमारे जो बूढ़े दादा होते हैं ना, ताऊ होते हैं, चाचा होते हैं, उनको छोटे बच्चे को खिलाने में थोड़ा भय लगता है। कभी गर्दन इधर उधर ना हो जाए, हंसली ना डिग जाए, इसलिए लेते नहीं। तुम ही खिलाओ, तुम ही खिलाओ। अब 1 वर्ष का हो गया तो खिलाने लायक हो गया। सो भोले बाबा के मन में विचार आया कि अब तो लाला गोदी में ले लेना के हो गए, तो क्यों ना भगवान के दर्शन कराऊं। भोले बाबा ने सुंदर सा स्वरूप बनाया। एक तरफ गंग की धार है सिर पर, एक तरफ राकेश माने चंद्रमा है, गले में काला नाग है, भुजाओं में छोटे छोटे सांप भुजबंद की तरह सुशोभित हैं। छोटे छोटे सांप के बच्चे मणि में मणिबंद की तरह सुशोभित हैं। पूरे शरीर में भस्म है, कमर में मृग चर्म है, हाथ में त्रिशूल जिसमें डमरू बंधा है, दूसरे हाथ में कमंडल जिसमें शंख रखा है। सुंदर सा स्वरूप बनाकर भगवान भोले आए और गोकुल में यशोदा मैया के महल के द्वारे पर अलख जगाने लगे। कहने लगे, आलोक खोल दे, पलक देख ले, झलक झलक। जब ये अलग जगह सुना, यशोदा मैया ने सारा घर का काम छोड़ा, दौड़ी दौड़ी आई और दरवाजा खोला। दरवाजा पीछे गया, मैया आगे आई, सामने भोले, भोले के गले में सांप। जैसे ही मैया आगे आई, सांप ने जीभ लपलपाई, मैया डर के मारे पीछे हटी, गिरते गिरते मुश्किल से बची। हे बाबा, बाबा की आफत है, सांप बिच्छू ने लटका के घूम रोए, तेरे गले में कालो नाग, कानन में कुंडल की जगह बिच्छू, नाक पे नथली की जगह कातर, कैसो अटपटो बाबा है। पर बोल बाबा क्या चाहिए। बाबा कहने लगे, मैया मो जो चाहिए ना उसको मैं देख रहा हूं। अरे बाबा जो चाहिए भाई तू बोल, मैं लाके दूंगी। भूख लगी तो भोजन बनाऊं, पानी प्यास लगी तो पानी पिलाऊं, कपड़ा नहीं हो तो वस्त्र लेके आऊं, गाय चाहिए तो गाय लाऊं, सोना चांदी चाहिए तो बता। आइए भोले कैसे यशोदा मैया से निवेदन कर रहे हैं, भजन के माध्यम से सुनते हैं। शिव शंकर जोड़े हाथ, ओ शिव शंकर जोड़े हाथ, मातला लाके दर्शन करवाए, मोहन के सूरत दिखाए।
सुने बोली यशोदा महतारी, सुने बोली यशोदा महतारी, तेरे लिपटे नाग भयंकारी, तेरे लिपटे नाग भयंकारी। जिन्हें भगवान भोले ने खूब जिद की, लेकिन मैया राजी नहीं हुई। तेरे इन सांप बिच्छू से मोए डर लग रहा है। मैं 80 वर्ष की हूँ, मेरो 1 वर्ष को लाला। अगर सांप बिच्छू ने देख के डर गो, ताप बुखार चढ़ायो तो नंद महाराज महल में नहीं रह देंगे। इसलिए बाबा कुछ और बात कर। भोले कहने लगे, मैया अगर आप दर्शन नहीं करवाओगी तो मैं आपके इसी दरवाजे पे बैठ जाऊंगा और धूना रमाने लग जाऊंगा। मैया चुप हो गई और शंकर भोले माया फैलाने लगे। क्या बात अब तो भोले महाराज की बात नहीं सुनी मैया यशोदा ने, सो भोले तो चल दिए। उदास होके जैसे ही भोले ने अपना पीठ घुमाई आगे बढ़ने लगे, वैसे ही लाला ने रोना शुरू किया। अब तो लाला रो गई। जैसे जैसे भोले आगे बढ़ रहे वैसे लाला की रोवे की स्पीड बढ़ रही है। थोड़ी दूर जाके एक बट वृक्ष था, सो महाराज भोले ने वहीं अपना त्रिशूल गाड़ा और आसन लगा के बैठे। अब भोले देख रहे हैं कि भगवान रो रहे हैं और भगवान देख रहे हैं कि भोले भी अब रोने लग गए, क्योंकि भोले तो इसलिए रो रहे हैं कि मेरी वजह से कन्हैया रो रहे हैं, और कन्हैया इसलिए रो रहे हैं कि भोले इतनी दूर से आए फिर भी मेरी मैया ने दर्शन नहीं कराए। दोनों भगवान रो रहे हैं। किसी ने पूछा रामेश्वर किसे कहते हैं? सचमुच रामेश्वर का अर्थ क्या है? विद्वानों ने बड़ी बड़ी व्याख्या की। एक विद्वान ने कहा रामस्य ईश्वर यह स रामेश्वर, जो राम का ईश्वर है वो रामेश्वर है। दूसरे ने विद्वान ने कहा जी हो सकता है आप ठीक कह रहे हो, लेकिन हमने तो ये सुना है कि राम ईश्वर यस्य सह रामेश्वर, कि राम जिसका ईश्वर है वो रामेश्वर है। और पहले क्या कहा? राम का जो ईश्वर है वो रामेश्वर है। और दूसरे ने कहा राम जिसका ईश्वर है वो रामेश्वर है। तीसरा कहने लगा हमने कुछ और ही सुना है,
राम एव ईश्वर है, ईश्वर एव ईश्वर है, कि भाई राम भी ईश्वर है और ईश्वर भी ईश्वर है। राम और शिव में कोई अंतर नहीं है, दोनों भगवान हैं। तो दोनों एक दूसरे के दर्शन करना चाहते हैं। इतना प्रेम है दोनों में कि जब कोई राम का शिष्य कृष्ण का शिष्य उनसे मंत्र मांगता है तो वो भोले का मंत्र दे देते हैं, ओम नमः शिवाय जपो। और जब भोले से कोई मंत्र मांगता है कि प्रभु हमें गुरु मंत्र दे दो, तो भोले कहते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय जपो। दोनों एक दूसरे के मंत्र जपते हैं, दोनों एक दूसरे का ध्यान करते हैं। यही भगवान भाव है, यही ईश्वर भाव है। लाला जोर जोर से रोने लगे। आस पड़ोस की सब सखी आ गई। महाराज सब सखी चुप करा रही हैं, गोदी में ले रही हैं, चूम रही हैं, यशोदा मैया दूध पिला रही हैं, लेकिन लाला चुप ना हुए। एक बूढ़ी गोपी आई। बूढ़ी गोपी ने कही, यशोदा बुढ़ापे में छोरा जन्यो है, जवानी में छोरा जनती तो सीख जाती कैसे खिला में बच्चा है, और बुढ़ापे में का सीखेगी, लमो दे मैं चुप करूं। और जैसे बूढ़ी मैया ने लाला लियो, बूढ़ी मैया बोली, यशोदा छोरा नजर लग गई, लपट मार रही है, लपट गंध आ रही है, नजर लग गई। अब तो सब गोपिन की तरफ कर्री आंखें देखे बूढ़ी गोपी, और कहने लगी कौन सी ने नजर लगाई है, कौन सी ने टोना मारो है, जाते मेरो लाला बीमार है। वो आओ भजन के माध्यम से सुनो। हरि कौन सी ने हो मार दियोरी टोना, मेरो मचलो श्याम सलोना। कौन सी ने मार दियोरी टोना, मेरो मचलो श्याम सलोना। इनको हटा दो, खोल दो। मचलो श्याम सलोना नी मेरो, मचलो श्याम सलोना। के कौन सी ने मार दियो री टोना, मेरो मचलो श्याम सलोना। कौन सी ने मार दियो री टोना, मेरो मचलो श्याम सलोना। दूध न पीवे लाला, दही न खावे, नाइले माखन लोला। दूध न पीवे लाला, दही न खावे, नाइले माखन लोला। रोए रोए रुदन करे मेरो बारो, रोए रोए रुदन करे मेरो बारो। तोड़ दिए खिलौना, के कौन सी ने, कौन सी ने, वो कौन सी ने मार दियो री टोना, मेरो मचलो श्याम सलोना। कौन सी ने मार दियो री टोना, मेरो मचलो श्याम सलोना।
बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। भागवत की जो आवश्यकता हुई ना वो केवल इन्हीं लीलाओं के लिए हुई। ज्ञान तो महाभारत में बहुत भरा पड़ा है, ज्ञान उपनिषदों में बहुत भरा पड़ा है, ज्ञान वेदों में भरा पड़ा है, 17 पुराण ज्ञान से ही भरे पड़े हैं। लेकिन भगवान की ऐसी मीठी मीठी लीलाएं किसी दूसरे शास्त्र में नहीं है, जो हमारे हृदय की मलिनता को, कलुषता को, क्रूरता को, अपवित्रता को दूर कर देते हैं। ये मीठी मीठी लीला भगवान बड़ी मीठी लीला कर रहे हैं, रोने से चुप ही नहीं हो रहे। एक बूढ़ी गोपी कहने लगी, एक बात बता यशोदा, तेरे घर आज कौन कौन आया? यशोदा बोली, मैया वैसे तो कोई ना आयो, पर थोड़ी देर पहले कि श्यापन वारो बाबा आया, जाके गले में सांप, भुजाओं में सांप, मड़ी पे सांप, पूरे शरीर में भस्म, कानन में बिच्छू। यशोदा हो ना हो ये उसी बाबा का खेल है, गोपी जा और उस बाबा को बुला के ला। गोपी दौड़ी दौड़ी गई, भोले दूर से देख रहे हैं, आंख फाड़ फाड़ के कोई आवे कोई आवे। और जैसे गोपी आती हुई दिखी ना, जैसे गोपी आती हुई दिखी, वैसे ही के वैसे ही भोले ने और महाराज आंखें बंद कर ली, भुजा खींच ली, छाती तान के ऐसे बैठ गए जाने कितने जन्मों से समाधि में हो। गोपी ने कहा बाबा, भोले ने नहीं सुनी। गोपी जोर से बोली बाबा, नहीं बोले। फिर जोर से गई बाबा, अरे भैया कौन है, भजन भी नहीं करने देते, कान पे आके आवाज लगा रहे हो, बोलो क्या बात है? ए बाबा, आप जिस लाला के दर्शन करने की कह रहे थे ना, चलो उसके दर्शन कर लो। भोले कहने लगे अब दर्शनों से थोड़ी बात बनेगी। गोपी बोली तो वो तो उसी समय का विषय था, उस समय तो दर्शन से ही बात बन जाती। अब अगर मैं यहाँ से जाऊंगा तो कुछ तो बढ़ेगा ना। बोल महाराज क्या बढ़ेगा कि अब तो लाला मुझे गोदी में देना पड़ेगा। गोपी पूछ के आ मैया से, मैया अगर गोदी में खिलाने को लाला दे तो मैं आऊं, नहीं तो मैं तो नहीं आ रहा। गोपी दौड़ी दौड़ी आई, मैया यशोदा से बोली मैया मैया बाबा कह रहा है कि गोदी में खिलाने को दो लाला को तो मैं आऊं। बूढ़ी गोपी बोली तू जा लाला दे देंगे। यशोदा बोली ना मैया ना, बड़ा कालिया भयंकर नाग उसके गले में है, कानों में बिच्छू है, नाक में कांतर है, अंग अंग पे सांप बैठे हैं, शरीर पे भस्म रमी है, वो अटपटा बाबा है। मुझे डर लग रहा था, क्या पता मेरे बेटे के कुछ हो जाए। बूढ़ी गोपी बोली तो क्या यार रुबा रुबा के मारेगी तू? देख तो सही छोरा को मुंह चटला रहेगा, आंसू ते रो रो ने 100 छोरा। बूढ़ी गोपी ने कही जारी जा तू तो बुला के ला, मेरे से लाला का रोना नहीं देखा जा रहा। गोपी दौड़ी दौड़ी गई, भोले बाबा को बुला के लाई। आगे आगे गोपी, पीछे पीछे भोले। जैसे जैसे भोले नजदीक आ रहे हैं ना, वैसे वैसे लाला का रोना कम हो रहा है। और जब नजदीक आ गए ना, थोड़े और नजदीक आ गए भोले, जैसे ही मिले नैन से नैन, आंख से आंख मिली तो दोनों के मन का मोर नाचने लगा। इधर भोले मुस्कुराने लगे, उधर लाला मुस्कुराने लगे। बूढ़ी गोपी कहने लगी देख तो सही या 1.5 बलियान के या बूढ़े बाबा ते कब की आ रही है, जो देखते चुप है गो। हम जब से दूध पिला रहे खिला रहे, चुप ना है रो। और अब जोर से बोलो जय श्री कृष्ण। तो महाराज अब यशोदा बोली बाबा बड़ी बड़ी कृपा की जो आप पधारे, और लाला चुप हो गया। बोले बोले देख मैया ऐसे बात नहीं बनेगी, मुझे तो गोदी में खिलाना है। अब चुप हो गया और रोने लग गया बाद में, तो फिर क्या होगा? बूढ़ी गोपी बोली दे देना। अब देखो माँ की ममता कैसी होती है।
यशोदा छाती से लगा रही है लाला। चुप हो गया ना, मैया अब क्यों दिला रही है? देख कैसा भयंकर सांप है, देख इसके कान का बीच उसका कैसा डंक है, देख इसके नाक की कातर, इसके शरीर की भस्म देख, कैसा भयंकर बाबा है, कैसे लेगा गोदी में? और अगर सांप ने कुछ कर दिया तो, बिच्छू ने डस लिया तो? आंखों में आंसू आ गए मैया यशोदा के। अगर ना होती माँ ये संसार नहीं होता, चांद सूरज दूर जल संचार नहीं होता। माँ ही है वो जो खुद गीले में सोकर हमें सूखे में सुलाती है, खुद भूखी रहकर अपना दूध पिलाती है। ऐसी माँ को अगर कोई बच्चा दुख दे, उसका बेटा कष्ट दे, बहू उसकी सेवा ना करे, जो हर पल हर क्षण अपनी संतान का भला चाहती है, कैसे भला होगा उस संतान का? कथा सिखाती है कि माँ की ममता देखो, यशोदा की ममता देखो। जब लाला रो रहा था तो बेचैन हो गई, चुप होना चाहिए, अब चुप हो गया तो भोले को खिलाने के लिए नहीं दे रही। मेरे को सर पर डस ले, मुझे मेरी चिंता नहीं माँ, लेकिन लाला को कुछ हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। हर माँ ये चाहती है कि मेरा बेटा स्वस्थ रहे। जन्म से लेके बेटा भले ही बात न माने, बेटा भले ही अपमान करे, फिर भी जब बेटे की तबीयत खराब होती है तो सबसे पहले माँ का कलेजा रोता है। ये केवल माँ समझ सकती है। काश माँ की ममता को समझ पाए, माँ के पद के महत्व को समझ जाए, माँ को माँ मानने लग जाएं, तो सारे तीर्थ हमारे घर में उपस्थित हैं। फिर किसी तीर्थ पर जाने की आवश्यकता है ही नहीं, सारे तीर्थ हमारे पास आ जाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य है कि हम माँ को उतना आदर नहीं दे पा रहे जो हमें देना चाहिए। बोलो ना जोर से। आज से सचमुच अगर हम कथा से लाभ लेना चाहते हैं, सचमुच अगर भागवत का जीवन में आनंद पाना चाहते हैं, तो एक प्रतिज्ञा करो, दुनिया में और कोई शुभ कार्य हो ना हो, लेकिन हम हमारे बूढ़े माँ बाप को दुखी नहीं होने देंगे। जब बच्चा होता है ना छोटा, माँ को खाना मिले ना मिले कोई बात नहीं, लेकिन वो बच्चे का रोना नहीं देख पाती, खुद भूखी रह जाती है, अपना मुंह का ग्रास बच्चे को खिला देती है। काश हर औलाद माँ की ऐसी सेवा करने लग जाए। बुढ़ापे में बच्चे जैसी बुद्धि हो जाती है हर व्यक्ति की। जैसे बच्चा रोता है ऐसे बूढ़े लोग करते हैं। अभी खाना खिलाया है, फिर कहते हैं खाना दो, मुझे भूख लगी है। जैसे माँ बच्चे का ख्याल रखती, ऐसे औलाद अगर बुढ़ापे में माँ बाप का ख्याल रखे तो कोई बुद्धि करने की आवश्यकता नहीं। सबसे बड़ी बुद्धि है, सारे तीर्थ माँ बाप के चरणों में निवास करते हैं। किसी ने बड़ा सुंदर कहा है कि जिस घर में माँ बाप हंसते हैं उसी घर में भगवान बसते हैं, उसी घर में भगवान रहते हैं। साहब जोर से बोलो जय श्री कृष्ण। आखिर में बूढ़ी गोपी के समझाने से यशोदा मैया ने लाला भोले को दे दिया, और भोले की गोदी में जाते लाला किलकारी मार के हंसने लगा। लाला को देख के भोले हंसने लगे। इन दोनों को देख रहे हैं ऊपर से देवता, ये दोनों इधर हंस रहे हैं, ऊपर से देवता प्रसन्न हो रहे हैं। देवता फूलों की वर्षा करने लगे, और उन सबको देखकर सब गोपी हंसने लगी। मैया यशोदा भी हंसने लगी। भूल गई मैया यशोदा कि मेरे लाला को कोई भय है, बस लाला की खुशी में खुश हो गई। कुछ नहीं चाहती माँ, औलाद से कुछ नहीं मांगता पिता, केवल मेरी औलाद खुश रहे, जहां भी रहे, जैसी भी रहे, मेरा बेटा प्रसन्न रहे।
कोई बेटा परदेश गया, वहां से फोन किया कि मैंने टिकट करा लिया है, 2 दिन बाद एरोप्लेन से आऊंगा, आपकी कोई इच्छा हो तो बोलो। बच्चे कहने लगे पापा हमारे लिए खिलौना लाना। मैडम से बात हुई, मैडम बोली हमारे लिए वहां की अच्छी से अच्छी साड़ी लाना। भाई से बात हुई, भाई कहने लगा भैया हो सके तो एक अच्छी सी गाड़ी लेके आना। और जब माँ से बात हुई, माँ ने कहा बेटा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तू सही सलामत मेरे पास आ जाना। मुझे कुछ नहीं चाहिए, तू स्वस्थ होकर मेरे पास आ जाए, इससे बड़ा उपहार मेरे लिए क्या हो सकता है। सब स्वार्थ की यारी करते हैं, लेकिन माँ ममता का संबंध निभाती है। बच्चों को खिलौने चाहिए, भाई को गाड़ी चाहिए, पत्नी को साड़ी चाहिए, लेकिन माँ को उसका बेटा चाहिए। ये भावना हर माँ की, दुनिया में कोई ऐसी माँ नहीं। माता कुमाता न भवती, शास्त्र कहता है। पुत्र कुपुत्र जाये, कुपुत्र हो सकता है बेटा, लेकिन माँ कभी कुमाता नहीं। काश हमारा हृदय बदल जाए और सचमुच हम इस भागवत से आज प्रतिज्ञा कर लें और बूढ़े माँ बाप की सेवा करने लग जाएं। सचमुच हमारा ये उत्सव सफल हो जाएगा, हमारा जीवन सफल हो जाएगा। बोलो ना जोर से। बेटे की खुशी देखकर मैया यशोदा भी खुश होने लगी। और जब मैया यशोदा की गोदी में लाला आया तो फिर रोने लगा। बूढ़ी गोपी ने कहा बाबा कुछ करो। भोले ने कहा ला मेरी गोदी में दोबारा दो। अब भोले की गोदी में लाला जाए तो हंसे और मैया की गोदी में आए तो लाला रोवे। यशोदा मैया बोली बाबा कोई ऐसा उपाय करो जिससे मेरा लाला हमेशा खुश रहे। भोले ने कहा मैया एक काम करो, आपके इस गोकुल में भोले बाबा भगवान शिव की प्राण प्रतिष्ठा करवाओ और रोज कन्हैया से उसके स्नान करवाओ तो आपका लाला बहुत जल्दी बड़ा बलवान हो जाएगा। ऐसा आशीर्वाद देकर भोले चले गए। मैया यशोदा ने कहा बाबा यही होगा और नंद महाराज ने भगवान शिव की प्राण प्रतिष्ठा करवाई। आज भी वो मंदिर नंदेश्वर महाराज के नाम से जाना जाता है। बोलो नंदेश्वर महाराज की जय। ऐसा सुंदर सुंदर लीला का चित्रण भगवान कृष्ण कर रहे हैं। भोले दर्शन करके कैलाश पर आ गए और भगवान कृष्ण ने भगवान भोले के दर्शन किए। दोनों बहुत प्रसन्न हुए। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। जोर से बोलो जय श्री कृष्ण।